हेलो एवरीवन, मैं हूँ परमेश्वरी और आज हम करेंगे साइंस का चैप्टर 4 हीट। इन चैप्टर 3 यू लर्न दैट वूलन क्लॉथ आर मेड ऑफ फ्रॉम एनिमल फाइबर। के मतलब हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था कि जो वूलन क्लॉथ होते हैं वो एनिमल के फाइबर से, एनिमल के स्किन से बने होते हैं। यू ऑल्सो नो दैट कॉटन क्लॉथ आर मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर। के मतलब हमको ये भी पता है जो कॉटन क्लॉथ होते हैं वो फाइबर के, जो प्लांट फाइबर होते हैं उनसे बने होते हैं। वी वेयर वूलन क्लॉथ ड्यूरिंग विंटर व्हेन इट कोल्ड आउटसाइड। हम वूलन क्लॉथ पहनते हैं विंटर में जब बाहर बहुत ठंड रहती है। वूलन क्लॉथ कीप अस वार्म। जो वूलन क्लॉथ है हमको बहुत गर्म रखते हैं। वी प्रेफर टू वियर लाइट कलर्ड कॉटन क्लॉथ व्हेन इट इज़ हॉट। और सब लोग कहते हैं, हम कहते हैं कि जो गर्मी होती है उसमें हमको लाइट कलर के क्लॉथ पहनने चाहिए। दिस गिव अस अ फीलिंग ऑफ कूलनेस। इससे हमको फीलिंग होती है कूलनेस की। यू माइट हैव वंडर्ड वाई पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लॉथ आर सुटेबल फॉर अ पर्टिकुलर सीजन। कि मतलब आपको पता है कि मतलब आपको क्या पता है कि जो अलग अलग टाइप के क्लॉथ अलग अलग सीज़न में क्यों पहनते हैं। जैसे वूलन क्लॉथ विंटर में और ऐसे क्यों पहनते हैं, ठीक है। इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड दी हाउस। कि हम सर्दी में ठंडा महसूस करते हैं, है ना, फील करते हैं। इफ़ यू कम आउट इन द सन यू फील वार्म। अगर आप बाहर आते हैं गर्मी में सन के नीचे तब आपको गर्मी लगने लगती है, आप गर्म महसूस करते हैं। इन समर में यू फील हॉट इवन इनसाइड दी हाउस। कि मतलब गर्मी में आप घर के अंदर भी बहुत गर्म महसूस करते होंगे। डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड। कि मतलब हमको कैसे पता चल सकता है कि जो ऑब्जेक्ट है, जो चीज़ है, वो हॉट है या कोल्ड है। हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज़। कि मतलब हम ये कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन सी चीज़ कितनी गर्म या ठंडी है। इन दिस चैप्टर वी शाल ट्राई टू सीक आंसर टू सम ऑफ दीज क्वेश्चन। तो मतलब इस चैप्टर में, चैप्टर 4 में हम इन्हें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देंगे, पढ़ेंगे, है ना। हॉट एंड कोल्ड। इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। कि मतलब हमारे डेली लाइफ में, रोज़ की ज़िंदगी में हमको बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं। सम ऑफ देम आर हॉट, हाँ, सम ऑफ ऑब्जेक्ट आर होल्ड हॉट एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड। क्या मतलब कोई कोई से गर्म रहती है और कोई कोई से चीज़ें ठंडी। टी इज़ हॉट एंड आइस इज़ कोल्ड। जो चाय होती है वो गर्म रहती है और जो बर्फ़ होती है वो बहुत ठंडी होती है। और ऐसे ही हमको टेबल 4.1 में ऐसे ही सम ऑब्जेक्ट लिस्ट करना है, कौन सी चीज़ गर्म रहती है, कौन सी ठंडी, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, डू नॉट टच ऑब्जेक्ट विच आर टू हॉट। तो मतलब आप बहुत गर्म चीज़ को हाथ मत लगाइए, ठीक है। बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग ए कैंडल फ्लेम और ए स्टोव। तो मतलब आप केयरफुल रहिए क्योंकि ये एक्टिविटी थोड़ी ऐसी होगी जिसमें हमको ध्यान रखना है, ठीक है। वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट आर कोल्ड वाइल सम आर हॉट। कि मतलब हमको पता है कि कोई कोई सी चीज़ें जो होती है वो ठंडी होती है और कोई कोई सी गर्म। यू ऑल्सो नो दैट सम ऑब्जेक्ट आर हॉटर दैन अदर वाइल सम आर कोल्डर दैन अदर। कि मतलब आपको ये भी पता है कोई कोई सी जो ऑब्जेक्ट होती है वो हॉटर दैन अदर। तो मतलब गर्म से भी गर्म रहती है और ठंडी से भी ठंडी, है ना। हाउ डू वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज़ हॉटर दैन दी अदर। कि मतलब हम कैसे पता लगाएं, कैसे डिसाइड करें कि जो हॉटर है वो हॉटर दैन अदर है। वी ऑफ्टन डू इट बाय टचिंग द ऑब्जेक्ट। कि मतलब हम ये पता लगा सकते हैं उसको टच करके।
लेकिन बट इट और सेंस ऑफ टच रिलायबल, तो मतलब हम इसके हमारे सेंस से पता लगा सकते हैं। लेट्स अस फाइंड आउट, तो अब हम फाइंड आउट करते हैं। अब एक्टिविटी 4.1, टेक 3 स्मॉल ट्यूब्स कंटेनर, हमको एक मतलब 3 लेना है कंटेनर या ट्यूब्स, लेबल दैम A B and C, फिर हमको लेबल करना है उनको A B और C। ठीक है, पुट कोल्ड वाटर इन कंटेनर A, कि जो कोल्ड ठंडा पानी है वो A में डालिए, जो गर्म पानी है वो B में डालिए, और ठंडा और गर्म दोनों मिक्स करके C में डालिए। नाउ डिप योर लेफ्ट हैंड इन कंटेनर A एंड राइट हैंड इन कंटेनर B। अब अपना लेफ्ट हैंड जो है कंटेनर A यानी गर्म पानी में डालिए, और जो राइट हैंड यानी ठंडे पानी में डालिए। ठीक है, आफ्टर कीपिंग दी हैंड इन टू कंटेनर, मतलब ऐसे हमको 2-3 मिनट के लिए उसमें डाल के रखना है। ठीक है, पुट बोथ हैंड सिमुलेशनली इन कंटेनर सी, मतलब फिर 2-3 मिनट बाद आप दोनों हाथों को कंटेनर सी में डालिए। डू बोथ दी हैंड गेट दी सेम फीलिंग, कि मतलब आपके दोनों हाथों में सेम फीलिंग आ रही, ठंडी गर्मी। ठीक है, मतलब पूछा गया है। बूझो कन्फेशन शो दैट वी कैन नॉट ऑलवेज rely on our sense of touch to decide whether an object is hot or cold, कि मतलब बूझो बोल रही है कि हम टच करके ही चीज़ों का पता नहीं लगा सकते कि वो गर्म है या ठंडी है। समटाइम इट में डिसीव अस, कि मतलब कभी कभार वो हमको कंफ्यूज कर देती है। देन हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट रियली इज़, तो मतलब फिर हम कैसे पता लगाएं कि जो हॉट ऑब्जेक्ट है वो रियली हॉट है कि नहीं है। ए रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट इज़ टेम्परेचर, के मतलब रिलायबल मेजर जो होता है ऑफ दी हॉटनेस का, उसको हम टेम्परेचर बोलते हैं। और टेम्परेचर जिस डिवाइस से नापा जाता है उसको बोलते हैं हम थर्मामीटर। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इनकी मतलब रिलायबल मेजर ऑफ दी हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय डिवाइस कॉल्ड थर्मामीटर। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मेजरिंग टेम्परेचर। हाउ यू सी हाउ हैव यू सीन अ थर्मामीटर, क्या मतलब आपने कभी थर्मामीटर देखा है। रिकॉल दैट व्हेन यू आर और समवन एल्स इन योर फैमिली हैड फीवर, तो मतलब याद कीजिए कि आपको या आपकी फैमिली में किसी को फीवर आया होगा। द टेम्परेचर वॉज मेजर्ड बाय थर्मामीटर, तो उसका जो टेम्परेचर है वो थर्मामीटर से नापा गया होगा। द थर्मामीटर दैट मेजर आर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मामीटर, कि जो थर्मामीटर हमारी बॉडी का टेम्परेचर नापता है उसको बोलते हैं हम क्लिनिकल थर्मामीटर। आजकल तो डिजिटल आ गए हैं ना। होल्ड द थर्मामीटर इन, अगर आपके पास थर्मामीटर हो तो आप अपने हाथ में उसको पकड़िए और उसको अच्छे से देख के पढ़िए। If you do not have a thermometer, request a friend to share it with you। अगर आपके पास नहीं है थर्मामीटर तो अपने फ्रेंड से रिक्वेस्ट कीजिए और उससे मांग कीजिए। द क्लिनिकल थर्मामीटर लुक लाइक वन शोन इन फिगर 4.2, कि जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वो इसके जैसा दिखता है। ये है ना पूरा ये होता है क्लिनिकल थर्मामीटर। देखिए इसमें पूरा सेल्सियस में दिया 35 डिग्री, 36, 37। ठीक है, A clinical thermometer consists of a long, narrow, uniform glass tube। जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसमें बहुत बड़ी, नैरो और उसमें वो लॉन्ग बड़ा होता है और नैरो होता है, और उसमें यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब होता है। ये देखिए यहाँ पे, हाँ यहाँ पे ये जो बहुत बड़ा इसका आउटर कवर है ये है एक ग्लास ट्यूब। ठीक है,
इट हैज़ अ बल्ब एट वन एंड, कि उसके एंड में एक बल्ब होता है. दिस बल्ब कंटेन मरकरी, उस बल्ब में मरकरी होती है. आउटसाइड द बल्ब ए स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन. फिर जो बाहर आउटसाइड थर्मामीटर के बल्ब के आउटसाइड एक स्मॉल शाइनिंग थ्रेड होती है जिसमें मरकरी दिख सकती है हमको. इफ़ यू डू नॉट सी द मरकरी थ्रेड, रोटेट द थर्मामीटर अ बिट टिल यू सी इट. कि मतलब जब तक आप मरकरी ना देख पाए, मरकरी की थ्रेड, उसको थोड़ा रोटेट करते रहिए. ठीक है. यू विल ऑल्सो फाइंड अ स्केल ऑन द थर्मामीटर. आपको उसमें एक स्केल भी मिलेगा. द स्केल वी यूज इज द सेल्सियस स्केल इंडिकेटेड बाय डिग्री सेल्सियस. जो स्केल होता है उसमें वो सेल्सियस स्केल होता है जिसको हम डिग्री सेल्सियस ऐसा साइन बनाते हैं उसके लिए. ठीक है. अब हाँ, a clinical thermometer read temperature from 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस. के मतलब जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक नाप सकता है. ठीक है. देखिए यहाँ पे दिया है, ये पूरे 35 से 42 तक नाप सकता है. ठीक है. अब हाँ, Activity 4.2 Reading a thermometer. Let us learn how to read a thermometer. First, note the temperature difference indicated between the two bigger marks. क्या मतलब let us learn how to read. क्या मतलब अब हम पढ़ते हैं कि थर्मामीटर कैसे रीड किया जा सकता है. सबसे पहले आप जो नोट कीजिए टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेट बिटवीन द टू बिगर मार्क्स. ठीक है. ऑल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिवीजन्स बिटवीन दीज मार्क्स. क्या मतलब आप ये भी नोट कीजिए बिटवीन डिविजन्स बिटवीन दी मार्क्स. ठीक है. सपोज द बिगर मार्क्स रीड 1 डिग्री. कि अगर जो बिगर मार्क्स है वो 1 डिग्री रीड करता है एंड देयर आर 5 डिविजन्स बिटवीन दैम. तो और अगर उसमें 5 डिविजन्स है देन स्मॉल डिवीजन कैन रीड. मतलब फिर हम उसको पढ़ेंगे 1/5 यानी 0.2 सेल्सियस. ठीक है. वॉश द थर्मामीटर प्रिफरेबली विथ एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन. मतलब आप अपना थर्मामीटर धो दीजिए एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के साथ. होल्ड इट firmly एंड गिव इट ए फ्यू jerks. के मतलब आप उसको पकड़ के रखिए और उसको थोड़ा हिलाइए. The jerks will bring the level of mercury down and ensure that it fall below 35 डिग्री. फिर जो आप हिलाएंगे उससे जो मरकरी लेवल है वो आप याद रखिए, जो मरकरी लेवल है वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ जाना चाहिए. नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर अंडर योर टंग. के मतलब फिर आप जो थर्मामीटर है वो अपनी टंग पे रखिए. आफ्टर 1 मिनट, 1 मिनट के बाद थर्मामीटर मुंह से निकालिए और अपना टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर देखिए. द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टार्टेड विथ इट्स यूनिट. कि मतलब जो आपका टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर, वो हमेशा डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होता है. फिर आप अपना टेम्परेचर रिकॉर्ड करके रखिए. ठीक है. द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस. जो ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस. नोट दैट द टेम्परेचर इज स्टार्टेड विथ इट्स यूनिट. कि आप फिर ये नोट करके रखिए जो टेम्परेचर है वो उसकी यूनिट्स के साथ में हो स्टार्ट. ठीक है. पहली मेजर हर बॉडी टेम्परेचर that she got worried as it was not exactly 37 डिग्री. तो मतलब जो पहेली है वो बहुत
टेंशन में आ गई जब उसने देखा कि उसका एग्जैक्टली 37 डिग्री नहीं है। ठीक है, तो अब देखते हैं पहली को चिंता करनी चाहिए कि नहीं। अब एक्टिविटी 4.3, मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड्स। कि मतलब आप कम से कम अपने 10 दोस्तों के बॉडी टेम्परेचर नापिए विथ ए क्लिनिकल थर्मामीटर के साथ। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एज इन टेबल 4.2। फिर अपना जो ऑब्जर्वेशन है वो टेबल 4.2 में लिख लीजिए। हम ये एक्टिविटी देखें उससे पहले ये ऊपर एक बॉक्स है वो देख लेते हैं। प्रिकॉशंस टू बी ऑब्जर्व वाइल यूजिंग ए क्लिनिकल थर्मामीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज़। कि मतलब हमको थर्मामीटर को धोना चाहिए पहले और बाद में यूज़ करने के। ठीक है, प्रेफरेबली विथ एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। कि मतलब एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के साथ धोना चाहिए। एंश्योर दैट बिफोर यूज द मर्करी लेवल इज़ बिलो 37 डिग्री। तो मतलब ये हमेशा याद रखें जब आप अपना बॉडी टेम्परेचर नापें उससे पहले जो मर्करी लेवल है वो 35 डिग्री सेल्सियस के नीचे होना चाहिए। रीड द थर्मामीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्करी अलॉन्ग द लाइन साइड। कि मतलब आप जब भी अपना बॉडी टेम्परेचर नापने के बाद जब भी रीड करें तब आप थर्मामीटर को स्ट्रेट रखें। मतलब ठीक है, हैंडल द थर्मामीटर विथ केयर और उसको अच्छे से पकड़े। इट इज़ इफ़ इट हिट्स अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन ब्रेक। अगर वो किसी हार्ड ऑब्जेक्ट पे पड़ गया तो वो टूट भी सकता है। डोंट होल्ड द थर्मामीटर बाय द बल्ब वाइल रीडिंग इट। कि कभी भी वो थर्मामीटर को उसके बल्ब पे मत पकड़िए जब भी आप उसको रीड कर रहे हो। ठीक है, अब एक्टिविटी देखते हैं। इज़ द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन 37 डिग्री सेल्सियस। तो मतलब हमको 10 दोस्तों का नापना है क्लिनिकल थर्मामीटर से। तो क्या सबका 37 डिग्री सेल्सियस आया? द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन में नॉट बी 37 डिग्री सेल्सियस। कि सब दोस्तों का टेम्परेचर मतलब सब लोगों का टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री नहीं आता बराबर। इट कुड बी स्लाइटली हाइयर और स्लाइटली लोअर। क्या मतलब वो थोड़ा हाई भी हो सकता है और थोड़ा लो भी हो सकता है। मतलब हमारा बॉडी टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस के 35 सेल्सियस और 42 सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। एक्चुअली व्हाट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर इज एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पर्सन। ठीक है, मतलब ये बोला है कि हमारा एक एवरेज होता है हमारी बॉडी के टेम्परेचर का। ठीक है, वो होना चाहिए। A clinical thermometer is designed to measure the temperature of human body only। जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसको बस इसलिए बनाया गया है, मतलब वो बस हमारी ह्यूमन बॉडी का ही टेम्परेचर नाप सकती है। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस और अबव 42 डिग्री सेल्सियस। जो टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का वो 35 डिग्री सेल्सियस के नीचे नहीं जाता, 42 डिग्री सेल्सियस के ऊपर नहीं जाता। ठीक है, दैट इज़ द रीज़न दैट दिस थर्मामीटर हैज़ द रेंज। कि मतलब इसलिए उसकी जो रेंज होती है थर्मामीटर की वो होती 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होती है। अब क्वेश्चन, डू नॉट यूज़ क्लिनिकल थर्मामीटर। कि मतलब हमको क्लिनिकल थर्मामीटर कभी भी कोई से दूसरे ऑब्जेक्ट मतलब हमको हमारी ह्यूमन बॉडी के अलावा कोई से और ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ नहीं करना है। ठीक है, ऑल्सो अवॉइड द कीपिंग द थर्मामीटर इन द सन और नियर ए फ्लेम। और कभी भी जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसको सन में मतलब धूप निकल रही हो तब या फिर गैस चल रही है उसके पास ना रखें, तो वो टूट भी सकता है। ठीक है, तो हम आगे का पार्ट 2 में देखेंगे। तो कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।